हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हार्ले डेविडसन X350 लॉन्च हो चुका है, प्राइजेस अनाउंस हो चुके हैं। मिक्स्ड ओपिनियंस आने वाले हैं प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि लगभग 4 लाख का है। 4 लाख्स में हार्ले डेविडसन के ब्रांड को देखते हो तो काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है, बट आप सेगमेंट के बारे में सोचते हो तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में आना चाह रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बाइक्स और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इससे कम प्राइस पर। क्या आप हार्ले डेविडसन ब्रांड के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना चाहोगे या कोई दूसरे बाइक की तरफ जाओगे? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए आपको फीचर्स और अपडेट्स देने के। जब हार्ले डेविडसन वालों ने 750 सीसी का मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च किया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये था कि बाइक हार्ले डेविडसन के लेवल पे क्वालिटी ऑफर नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस सेगमेंट में आना था, तो उन्होंने क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ब्रेकिंग के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, सीटिंग पॉस्चर अच्छा नहीं था, स्पेशली अगर आप कोई क्रूज़र बाइक के बारे में बात करते हो जैसे हार्ले डेविडसन जाना जाता है कंफर्टेबल क्रूज़र राइडिंग पॉस्चर के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। उस रीज़न से बहुत लोग अपसेट हो गए थे बाइक खरीदने के बाद। तो हार्ले डेविडसन इस टाइम पे सेम मंत्रा फॉलो नहीं कर रहा है। वो किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में इंजन लॉन्च किया है प्राइस पॉइंट को मीट करने के लिए, और वो एक चाइनीज़ ब्रांड है जो इंजन्स बनाने के लिए जाना जाता है। बेनेली में भी उसके इंजन्स हैं। अगर आप नहीं जानते हो कि बेनेली के जो बाइक्स है जैसे TRK 502, उसमें भी चाइनीज़ इंजन्स आते हैं, क्योंकि बेनेली एक चाइनीज़ ब्रांड ओन करता है। और जो इंजन आपको TRK 502 में मिलता है वो एक ट्विन सिलेंडर इंजन है जो QJ मोटरसाइकिल्स नाम का ब्रांड बनाता है। QJ मोटरसाइकिल्स वालों के साथ हार्ले डेविडसन ने पार्टनरशिप साइन किया है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो साथ मिलके अफोर्डेबल इंजन्स बनाएंगे, अफोर्डेबल बाइक्स में डालेंगे फॉर डेवलपिंग मार्केट्स विच इंक्लूड्स इंडिया। चाइना में ये लॉन्च हुआ है, इंडिया में बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हीरो ने ऑलरेडी हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनर किया है, और इस बाइक के लॉन्च को देख के मैं आपको बता सकता हूं कि हार्ले डेविडसन का पहला ब्रांड का जो बाइक इंडिया में लॉन्च होगा हीरो के साथ, वो X350 होने वाला है। X500 के बारे में भी आपको मैंने बताया था, बट X500 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं है उसके बारे में, बट वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होगा। बट सिंस इसका प्राइस 4 लाख है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पावर की बात करो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। X500 जो है वो बेटर पावर ऑफर करता है, पावर के मामले में थोड़ा सा बेटर है, तो आई वुड कंसिडर X500 अगर आपको पावर चाहिए। अब इंडिया की बात कर लो, यहाँ पे 350 सीसी के बाइक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ते जा रहा है। 60 से लेके 80,000 तक यूनिट्स सेल होते हैं रेट्रो सेगमेंट में, और यहाँ पे मार्केट लीडर है रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक 350 वो इतना पॉपुलर मॉडल है, एंड उसका मेजर रीज़न ये है कि उसका डिज़ाइन लोगों को पसंद है। बट डिज़ाइन के साथ आफ्टर सेल सर्विस और कंपनी का जो सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। आई थिंक हार्ले डेविडसन को ये बात पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छा बाइक लॉन्च करते हैं जैसे होंडा ने लॉन्च किया है, बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है, इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड से बेटर है बहुत सारे एरियाज़ में, बट फिर भी वो सेल्स नंबर के मामले में बहुत पीछे है रॉयल एनफील्ड के, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के सर्विस नेटवर्क और डीलरशिप नेटवर्क के साथ वो compete नहीं कर पाया है। एंड हार्ले डेविडसन डज अ गुड जॉब, वो भी हीरो के साथ पार्टनर करके, जो हमारे मार्केट को बहुत अच्छी तरह से जानता है, देन आई थिंक दैट विल मेक ए डिफरेंस। द गुड न्यूज़ इज इंडिया में इस टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हायर डिस्प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, विच इज़ मोर देन 500 सीसी, और सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है इस पे फोकस कर रहा है। जैसे रॉयल एनफील्ड ने अभी 650 सीसी के क्रूजर लॉन्च किए हैं, इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 भी उनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल था। अभी होंडा वालों ने भी 500 सीसी के बाइक्स लॉन्च किया है इंडिया में, और वो करने भी वाले हैं रेट्रो बाइक्स इन द फ्यूचर। और इसी तरह से अभी TVS भी इस मार्केट में आना चाहता है। आपको जैसे पता है TVS बहुत अच्छे से इंडियन मार्केट को समझता है,
बट उनके सेल्स नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप हायर सेगमेंट की बाइक के बारे में बात करते हो। जैसे RR 310 है जो उन्होंने BMW के पार्टनरशिप में लॉन्च किया था, उसके सेल्स नंबर थोड़े से लो है क्योंकि अभी उस सेगमेंट में रेट्रो बाइक्स का डिमांड बढ़ चुका है। इसीलिए TVS बहुत ही जल्दी 600 सीसी का बाइक लॉन्च करने वाला है रेट्रो सेगमेंट के स्पेस में। और TVS बोल रहा है, रूमर्स ये है कि ये एक ट्विन सिलेंडर बाइक होने वाला है। और बात ये है कि रॉयल एनफील्ड जाना जाता है उनके सिंपल और रेट्रो चार्म को मेंटेन करने के लिए। वो बहुत सारे फीचर्स को हटा देते हैं बाइक से और ना बहुत सारे फीचर्स को देते नहीं है उनके मोटरसाइकिल्स में आप देखते हो तो। क्योंकि अगर आप कनेक्टिविटी के फीचर्स देखते हो तो ट्रिपर नेविगेशन तो अवेलेबल है, अभी वो ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया रॉयल एनफील्ड ने। बट जब उन्होंने कॉन्टिनेंटल GT 650 लॉन्च किया था उसमें कोई भी मॉडर्न एलिमेंट अवेलेबल नहीं था विच इंक्लूड्स LED इंडिकेटर्स या LED यूनिट्स एलिमेंट्स जैसे हेडलाइट में। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी वो देखने को नहीं मिल रहा था। अभी आप देखते हो तो TVS उनके सारे बाइक्स, इवन रेडर जो बाइक है 125 सीसी का, उसमें भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स है। तो 650 सीसी के बाइक जब लॉन्च करेंगे TVS, ज़रूर उसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स ऑफर करेंगे। हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जो TVS है वो पहला ब्रांड था विच ऑफर्ड ड्यूअल चैनल ABS, तो सेफ्टी के बारे में भी उनको पता है। तो मुझे लगता है सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स देने में बहुत एक्सपर्ट है TVS और वो ज़रूर 650 सीसी के बाइक में ये करने वाला है। ये ट्विन सिलेंडर बाइक है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हमारे लिए और इसका डेवलपमेंट हो रहा है और ये कम्पीट करेगा रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 के साथ, जो आई थिंक इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अदर ग्रेट न्यूज़ इज TVS ने नॉर्टन को परचेस किया था 2020 में। नॉर्टन जाना जाता है क्लासिक बाइक्स के लिए, ब्रिटिश ब्रांड है, तो उनसे हेल्प लेकर वो बहुत अच्छे बाइक्स लॉन्च कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे कि हमारे इंडियन ब्रांड जो है वो फॉरेन के जो ब्रांड्स स्पेशली UK के जो ब्रांड्स हैं उनको परचेस करके उनके हेल्प से वो अच्छे बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं। ये करने से हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे अच्छे प्राइस के साथ। होंडा वालों का नया स्कूटर था जो लॉन्च होने वाला था इंडिया में, नेम्ड फोर्जा 300। हमने एक्सपेक्ट किया था ये लॉन्च हो जाएगा बट दैट डिड नॉट हैपन। बट अभी फिर से इंडिया में पेटेंट हो चुका है इसका नाम, तो ये बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। ये एक मैक्सी स्कूटर है, पावरफुल स्कूटर है जो आप हाईवे में भी लेके जा सकते हो। सेफ्टी के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। 29 ब्रेक हॉर्स पावर और 31 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो 31 न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है स्कूटर के लिए। अगर आप कंपेयर करते हो तो जो CB350 हाइनस है 350 सीसी का बाइक, वो भी 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट लोअर RPM। तो आपको इतना पावर मिलेगा एक स्कूटर से विच इज़ अगेन गोइंग टू बी गियरलेस। सिंस वो इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि एक्टिवा उनके लिए स्टार प्रोडक्ट है। एक्टिवा का जो सेल्स, जो होंडा जितना पैसा कमाता है एक्टिवा को सेल करके इंडिया में, आई थिंक कोई भी ब्रांड उतना पैसा नहीं कमा सकता है उस सेगमेंट में। तो उनको ये स्कूटर सेगमेंट में आने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और आई थिंक आप एंथुजियास्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हो स्कूटर्स के बारे में तो एरोक्स के बारे में सोचते हो, बट एरोक्स का सेल्स नंबर्स बहुत लो रहा है। तो आई डोंट नो कि होंडा फोर्जा को किस तरह से प्रमोट करेगा। अब बात यह है कि जब पेटेंट हुआ है देयर इजंट एनी 100% कंफर्मेशन कि ये लॉन्च होगा, बट अगर ये लॉन्च होता है दैट विल बी अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ये बिग विंग में ये सेल करेंगे क्योंकि उन्होंने बिग विंग में इसको डिस्प्ले किया था एंड वी एक्सपेक्टेड दिस टू बी लॉन्च जब CB300F लॉन्च हुआ था। तो आई थिंक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैक्सी स्कूटर्स बहुत सारे नहीं है अवेलेबल इंडिया में। अगर आप BMW के देखते हो वहाँ पे अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूटर है। तो फोर्जा 350 अगर इंडिया में लॉन्च होता है दैन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। एंड उस सेगमेंट में अगर आने के लिए जो इट इज़ कम्प्लीटली न्यू इन इंडिया, थोड़ा टाइम लगेगा। इवन कस्टमर्स को थोड़ा इन्फॉर्मेशन एजुकेट करना पड़ेगा कि किस तरह का मोटरसाइकिल है और ये क्यों लेना चाहिए कस्टमर्स को। दोस्तों ये था न्यूज़ आपके लिए। बहुत जल्दी आपसे मैं फिर से मिलने वाला हूँ। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।